नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। नोटबंदी की घोषणा के बाद चंडीगढ़ में हुए निगम चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। बीजेपी को चंडीगढ़ में बम्पर जीत हासिल हुई है। 26 सीटों में से 21 पर बीजेपी अकाली गठबंधन ने जीत दर्ज की। इनमें से 20 सीटें बीजेपी ने, जबकि 1 सीट अकाली ने जीती। उधर कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 4 सीटें आई हैं। निगम की 26 सीटों के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने 3/4 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इसे नोटबंदी पर जनता के मूड से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी और अकाली दल को जहां 21 सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4, जबकि 1 सीट निर्दलीय को मिली। नोटबंदी के फैसले के बाद लगातार सबसे पहले 5 राज्यों के उपचुनाव, उसके बाद में महाराष्ट्र के नगर स्थानीय इकाइयों के चुनाव, उसके बाद में राजस्थान के चुनाव, उसके बाद में गुजरात के चुनाव और आज चंडीगढ़ के चुनाव में देश की जनता ने, चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का हृदय से समर्थन किया है। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया ग्राउंड पर और लगातार इम्प्लीमेंट करवाते जा रहे हैं। इसलिए चंडीगढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सिर पे चंडीगढ़ का सेहरा भी लगाया। नोटबंदी के बाद बीजेपी की लगातार चौथी जीत है। 22 नवंबर को बीजेपी ने 7 राज्यों में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। 28 नवंबर को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 29 नवंबर को गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। और दीपक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, महाराष्ट्र गुजरात के बाद जाहिर है चंडीगढ़ स्थानीय चुनावों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है, लेकिन अभी जो तस्वीर नोटबंदी के बाद बनी हुई है उसको देखकर विपक्ष शायद पूरे तरीके से आश्वस्त था कि ये जीत उसी के हाथ लगेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल नोटबंदी के फैसले के बाद जो एक के बाद एक 4 चुनाव लगातार बीजेपी ने स्थानीय निकायों में जीत दर्ज की है, वो एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरह से पूरा का पूरा दाव, जो बड़ा दाव है, बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए लगाया था और बीजेपी इस पूरे टेस्ट में अभी तक पास हुई है। चाहे महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे उसमें एक बड़ी बात थी कि लातूर और जो पुणे का इलाका था वो एनसीपी और कांग्रेस का इलाका था, वहाँ भी बीजेपी ने स्थानीय निकायों में चुनाव में जीत दर्ज की थी। और आज जो चंडीगढ़ में हुआ है, यहाँ पे भी ज़्यादातर कांग्रेस का पलड़ा चुनाव से पहले भारी दिख रहा था, रिजल्ट से पहले तक भारी दिख रहा था, लेकिन बीजेपी के पक्ष में ये जो एक तरफा जो वोट पड़े हैं, इसके बाद अब लग रहा है कि नोटबंदी का फैसला मतदाताओं, जहां भी चुनाव होने वाले हैं वहां के मतदाताओं के दिमाग में बीजेपी पॉजिटिव है। इस लिहाज से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ ये जो फैसला है इस पे और मजबूती से सरकार अब आगे बढ़ेगी। जी, जाहिर है और मजबूती से आगे बढ़ेगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अच्छी खबर ये बीजेपी के लिए। लेकिन दीपक, क्या माना जाए कि जो जनता है वो नोटबंदी के फैसले का लगातार समर्थन कर रही है, सरकार का किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है? देखिए, बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो एक बड़ा फैसला था और उसको नेगेटिव करने के लिए, उसके खिलाफ कोई ऐसा मजबूत विपक्ष नहीं था, ना ऐसा माहौल था। और अभी तक जो जितने भी दिन बीते हैं, 41-42 दिन जो भी बीते हैं नोटबंदी के, उसमें कोई एक तरह से बड़ा कोई सरकार के खिलाफ ना तो धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, बल्कि एक तरह से आम लोग जो हैं अभी तक पक्ष में ही नज़र आए हैं। हालांकि कुछ सेक्शंस में ज़रूर परेशानियाँ हुई लोगों को और बड़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो आम तौर पर लोगों ने इस फैसले को अच्छा फैसला बताया है और एक तरह से जो सरकार के फैसले लेने की जो क्षमता है उस पर एक तरह से मोहर लगाई है कि आप अगर कोई फैसला लेते हो और उस पर प्लस या माइनस दोनों सेक्शन में कुछ भी होता है तो भी सरकार एक मजबूत सरकार है, ये साबित होता है। लिहाजा इसीलिए शायद जो मतदाता हैं वो अभी तक बीजेपी के साथ खड़े नजर आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। नोटबंदी पर सरकार ने यू टर्न लिया है। 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर बैंक अधिकारी पूछताछ नहीं करेंगे। इसके अलावा पुराने नोट एक बार में जमा कराने पर आपको लिखित में कुछ भी देने की जरूरत नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। कल आरबीआई के नोटिफिकेशन में 30 दिसंबर तक 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम एक बार ही जमा करने को कहा गया था।
साथ ही इस रकम के बारे में 2 बैंक अधिकारियों की पूछताछ करने की बात भी कही गई। इसके अलावा रकम के सोर्स का खुलासा करने की बात कही गई थी। हालांकि 5,000 से कम रकम कई बार जमा कराने की छूट थी। आज जो डिपॉजिट्स के संबंध में क्लैरिफिकेशन आया है, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब तक एग्जेम्पशंस थी, केमिस्ट शॉप्स में थी, हॉस्पिटल्स में थी, रेलवेज में थी, पेट्रोल पंप्स में थी, तो कुछ लोगों को पुरानी करेंसी मिल रही थी। लेकिन अब तो पुरानी करेंसी बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि वो एग्जेम्पशन समाप्त हो गए। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का यह प्रयास है कि क्योंकि अब तो कोई पुरानी करेंसी उपलब्ध करने का कोई साधन नहीं है और इसलिए बार बार जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक जुड़ रहे हैं। आलोक, एक दिन में ही नोटबंदी पर सरकार का यू टर्न, क्या वजह देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, उन लोगों के लिए खासतौर पे ये नियम बनाया गया था जिनके बैंकों में पहले भी कई बार पैसे जमा करा चुके हैं, बड़े अमाउंट्स, और फिर कई बार कई किस्तों में जाकर 30 दिसंबर तक पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों से ज़रूर पूछताछ की जाएगी और उनसे जो नियम आरबीआई ने लगाया है कि 2 बैंक अधिकारियों के सामने पूछताछ किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास अब पैसे एक मुश्त में ही जमा कराना चाहते हैं, उनसे ऐसी कोई बेवजह की पूछताछ नहीं की जाएगी और इस बात को लेकर सरकार ने भी आश्वासन दिया है। और हो सकता है कि आरबीआई देर शाम तक या कल नया नोटिफिकेशन भी जारी करे जिसमें इस बात को सुधारा जाए कि ऐसे लोगों से जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया है, अगर वो जमा कराने जाते हैं अगर आज के बाद 30 दिसंबर तक पैसा, तो उनसे इस तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई लिखित कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो पहले भी बहुत सारे पैसे जमा करा चुके हैं और लगातार बार बार पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े अमाउंट में जमा करा रहे हैं, तो उनसे पूछताछ की जा सकती है और जो आरबीआई के नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक ही चला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस बातचीत के लिए आपका।